प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आज इस हफ्ते के बाइबल स्टडी में इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबों को स्वागत करते हैं। Once again, greetings to you all in the name of Yeshua the Messiah on this Bible study class every Wednesday on this YouTube channel. We once again welcome you, and we will see today the subject that we are on Teshua and Elul. Today we'll have the fourth part. आज हम इस बाइबल स्टडी में जो तेशवा और एलुल के चौथे भाग को हम देखेंगे, और उसमें विशेष करके हम लोग ये बार तीसरे भाग में हमने एलुल के विषय में लिए थे, छठवां महीने के विषय में, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे। लेकिन आज कुछ बातों को जो महीना और नियत समय और समय के विषय में कुछ बातों को भी देखकर हम एलुल के 24वां दिन जो हगाई नबी ने प्रचार किया उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम वी हैव सीन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स इन आवर संडे मीटिंग, वी हैव सीन about the third part. We have seen about Elul, that is the 6th month, and today we'll go continue that, and we'll go to the 24th day of preaching by Haggai, because last time we have seen about the first day of the month of Elul. Today we'll see about the 24th day when Haggai spoke the word, and along with that we'll also see some details about months, seasons and time. तो आज जो है हम लोग यहाँ पे महीना, नियत समय और समय के विषय में कई वचनों को हम देखकर फिर हम एलुल के विषय में हम जाएंगे। तो आज ये महीने के विषय में और नियत समय के विषय में और समयों के विषय में कई बातों को बताए थे, लेकिन आज हम उसको शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें, खुदा से दुआ करें ताकि खुदा हम सबों को फिर एक बार इस बाइबल स्टडी में आशीष करने के लिए खुदा से विनंती प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो खुदा ने वचन के अंदर लिखा है कि मैं न बदलता परमेश्वर, इसलिए खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते। आप कल भी थे, आज भी है, कल भी रहने वाला खुदा है। इसलिए हम प्रार्थना करें प्रभु, आज के जो बाइबल स्टडी के वचन है प्रभु, हम प्रार्थना करें आत्मा से, आपकी पवित्र आत्मा से हमें प्रेरणा कर, रुआ खुदेश हमें समझ दे, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, ताकि सुनकर समझकर हम आपको आदर सम्मान कर सके। सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज इस महीने के विषय में और नियत समय के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। तो विशेष करके हम लोग वचन संहिता उसका 81 अध्याय उसका 3रा वचन जो है, उसी में खुदा ने यहाँ पे लिखा गया है कि नए चांद के दिन और पूर्णमासी, पूर्णमासी मतलब उसको बोलता है फुल मून, पूरे चांद जब दिखने में आता है तो उसको बोलता है फुल मून या पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। तो ये दिन में खुदा ने कहा कि नरसिंगा फूकना है। और विशेष बात यह है कि जब ये पूर्णमासी होता है वो महीने के पहले दिन नहीं, लेकिन 14 दिन या 15वां दिन, मतलब मध्य में होता है। तो मध्य में, महीने के मध्य में पूर्णमासी होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब ये जो पवित्र पंचांग जब शुरू हो गए, तब आप देखेंगे कि ये जो पेसाक जो है या पासओवर जो है, पेसाक 14 तारीख को शुरू इसलिए करते क्योंकि ये चांद जो है पूर्णमासी उसी समय होता है। इसलिए ये आप देखेंगे कि ये 14 तारीख या 15 तारीख हम देखेंगे जब देखता है कि वचन में कि पेसाक आयोजित किया गया, इसलिए हमने इस वचन को पढ़ा गया। तो आज खुदा ने कहा कि नए चांद के समय में भी नरसिंगा फूकना, नरसिंगा जो वर्ड है वो इब्रानी भाषा के अंदर है शोफर, और बाइबल के अंदर लिखा है
वो शोफर बाइबल के अंदर लिखा है, उसको बाइबल के अंदर लिखा है फूकना है। मतलब वो जैसे आज हम प्रचार कर रहे, ये भी एक नरसिंगा फूकने के बारे मतलब लोगों को ख्याल दिला रहा है। इसलिए कहा क्योंकि जब नरसिंगा फूकते वो इसलिए कि एक चेतावनी है और ये जैसे एक अलार्म है, ये हमें याद दिलाने के लिए दिया गया है। So today when we read Psalms 81 verse 3, there it says blow the trumpet. That word trumpet in Hebrew it is called shofar. It is a curved horn and it should be blown in the new moon and in the time appointed of our solemn feast days. Now that time appointed, that's the time called the full moon. So the moon that we see, the new moon on the first day of the month, in the midpoint of that cycle of the month cycle, you see that the moon becomes full moon. That is on the 14th or the 15th day. That's why you see that this Passover, or which is called Pesach, was introduced on the 14th day. He said on the evening the lamb has to be cut. So the Passover starts on the 14th day of the month. It is because of this that the moon in the cycle of the month, in the midpoint, it becomes a full moon. And this shofar or the trumpet is blown because it is an alert or it is an alarm for the appointed time. So God has some appointed time. Now that time we must know because God is going to do certain things on the appointed time. That's why He gave this appointed time out of the year that we have, so that we may be able to prepare ourselves and know the time that we are living in. इसलिए आज खुदा ने ये जो नियत समय इसलिए हमें दिया गया कि ये नियत समय पे हमें खुदा कुछ विशेष बातों को करेंगे, इसलिए ये नियत समय हमें यहाँ पे याद दिलाया गया। अब दूसरी बात है कि जब नरसिंगा जब फूकता है तो वहां पे लिखा है कि ये नरसिंगा फूकने का जो ढंग होता है वो ऐसा है कि जब महीना शुरू होने जा रहे तो वहां पे 2 या 3 गवाही वो नए चांद को देखते कि कब नया चांद दिखेंगे। वो जब देखता है नया चांद, उनको जब दिखता है तो वो लोग उन 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति तभी नरसिंगा फूकते हैं। और उसके बाद जब नरसिंगा फूकने के बाद वो 2 साक्षी लोग महासभा, ये मतलब ये रबाई लोगों का जो महासभा है, महासभा में एक तो 23 लोग रहेगा, नहीं तो 71 लोग रहेंगे, तो ये महासभा है। तो उस महासभा को बताते और महासभा क्या करता है, वहां के मुख्य याजक को बताते हैं और मुख्य याजक जितने भी लोग हैं इजराइल के उस टाइम में, जितने भी लोग हैं उन सबों को वो बताते कि नया जो चांद है मतलब नया महीना शुरू हो गया। इसलिए वचन में लिखा गया, जब हम 2 कुरिन्थियन 13वां अध्याय 1 वचन में लिखता है, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। तो हर एक बात कब ठहराता है, लिखता है कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से। इसलिए कोई भी कामों के अंदर 2 या 3 गवाह चाहिए, इसलिए यहां पे लिखा गया इस बातों को, ताकि सभी बातों को बाइबल के अंदर लिखा है जो खुदा करते हैं वो ठहराया जाएगी 2 या 3 गवाही के। इसलिए 2 या 3 व्यक्ति ये नए चांद जब देखता है तो तब वो तुरई फूकते हैं। We have seen another point here is when this shofar or the trumpet is blown, the way they do it is that there are 2 witnesses who always look for that new moon, that is the first day of the first month, in order to declare that it is the first month and the first day. 2 witnesses look for the new moon, and when they see it, they will sound the shofar, that is the trumpet, and then they inform the Sanhedrin. That Sanhedrin is a council of 23 or 71 rabbis. They then convey it to the high priest, and then the high priest will alert the whole nation. That's how the way they do it. Now in 2 Corinthians chapter 13 verse 1 says, at the mouth of 2 or 3 witnesses every word shall be established. So every God ordained work is always established
by two witnesses. That's why you see that all through the Bible, anything that God ordains, then it has to be two or three witnesses has to be there. That's why this scripture, this blowing of the trumpet, also they have two or three witnesses. अब हम आगे देखेंगे कुछ वचनों को कि ये नियत समय खुदा ने किस लिए किए, क्योंकि नियत समय पे बाइबल के अंदर लिखा है हमें भोजन भी मिलना चाहिए, खुदा के वचन भी मिलना चाहिए। इसलिए पता है कि शुभवर्तमान 24वां अध्याय 45वां वचन जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि समय पर भोजन दे। तो परमेश्वर की दासों का काम है कि समय समय पे भोजन देना। इसलिए और एक वचन जो पौल तिमोथी से कहा गया, तो दूसरा तिमोथी 4वां अध्याय उसका दूसरा वचन में भी लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। तो समय, तो ये जो वर्ड समय इंग्लिश में जो पढ़ता है इसको बोलता है सीजन। यूनानी भाषा के अंदर ये वर्ड जो है यू कोहिरोस का मतलब है शुभ समय या सही समय। तो सही समय पे, समय को जानना है कि समय पे हमें वचन सुनना है, कौन सी समय में हम रहते हैं और खुदा की वचन क्या है, उसको समझने के लिए समय समय पे भी हमें भोजन खाना है और भोजन हमें लोगों को सिखाना भी है। इसलिए पौल ने तिमोथी से कहा कि वचन को प्रचार कर और समय, बाइबल के अंदर लिखा है तैयार रहना है। तो तैयारी कैसे करेंगे, जब वचन जानेंगे तो हमारी तैयारी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे उस टाइम के अंदर भी बाइबल के अंदर लिखा है ये नरसिंगा फूकते हैं, मतलब समय पे परमेश्वर ने दिया हुआ नियत समय पे। When we read Matthew chapter 24:45, there it says meat in due season. Now it is the duty of the preachers that they may feed the flock with meat in due season, so that the proper message is understood of the time that we are living in. Or another word in 2 Timothy chapter 4 verse 2 says, Paul is telling Timothy, preach the word, be instant in season and out of season. So that word season in Greek it is called eukoiros. Eukoiros means well timed or in time of need. So well timed message, message in time of need is the most important thing, so that you may be able to prepare. Like today we are very close to the time of his coming. How will we know that? That is only through the word, through the preaching of the word in season we will be able to understand that. इसलिए यहाँ पे समय पे भोजन इसलिए देना है कि हम तैयारी कर सके। जैसे आज खुदा यीशु मसीह का आने का समय नजदीक है, तो हम कैसे समझेंगे? तो आज नियत समय पे जब हम भोजन खाएंगे या हमें भोजन मिलेंगे तो ही हमको समझ सकेंगे इस विषय के विषय में। और भी कुछ वचन हम लोग समय के विषय में देखेंगे। जैसे कोलोसियन की किताब 2 अध्याय 16 वचन में पौल कोलोसी मंडली से जब प्रचार कर रहे थे, उन लोगों से भी कहा गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को यह समझ में आता है कि ये खाली सिर्फ नियत पर्व जो है जुना करार में या नियत समय हमारे लिए नहीं है, ईसाई लोग के लिए नहीं है, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है। वैसा नहीं है, वचन आपको ये भी नए करार में भी लिखा गया। इसलिए कोलोसियन 2:16 के अंदर लिखा गया। इसलिए खाने पीने, ये खाने पीने मतलब ये खास करके प्रभुज के विषय में लिखा है। कोलोसियन किताब 2:16 में लिखता है खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबक के विषय में तुम्हारे कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु है मसीह की है। तो ये मूल वस्तु मतलब इंग्लिश में लिखा है द बॉडी। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि ये नियत समय, यहां पे भी जो है जो पर्व के विषय में लिखा गया, नए चांद के विषय में लिखा गया, और ये बाइबल के अंदर लिखा है ये सब आने वाली बातों के बारे में लिखा गया। लेकिन उसमें मूल जो बात है वो मसीह की देह करके इंग्लिश में लिखा है, मसीह का देह। ये देह वर्ड जो है बॉडी, ये यूनानी भाषा के अंदर ये है सोमा। सोमा मतलब है जीवन, और दूसरा वर्ड है जोजो,
या जो का मतलब ये है टू सेव, मतलब बचाना, या उद्धार करना, मतलब उद्धार जो है मसीह से ही होता है। तो आज ये पूरे पर्व जो है या जूना करार में जितनी भी बातों को लिखा है वो मसीह में परिपूर्ण होता है, इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। When we read Colossians chapter 2 verse 16, here Paul is speaking to the Colossian church. Now normally most of the Christians believe that these feasts are not for us, it is only for the Jewish people, but God said it is Yahweh's feast, means it is for everybody. It is not only because the feast is completed in Christ. So therefore, here is a scripture in Colossians 2:16 says, let no man therefore judge you. The word judge in the Greek it is called krino. Krino means let nobody punish you or condemn you in meat or in drink. Meat or in drink means that is the Lord's table, that we follow that. Then in respect of a holy day, now that holy day is a festival or it is called the feast, or the new moon, which we saw the first day of the month, or the Sabbath days, which are a shadow. Now these are all shadow, that is a shade of things to come, but the body, the word body in Greek it is called soma. Soma means life, or zozo means to save or to deliver. So the life and deliverance you get by keeping all these feasts is through Christ. So we are remembering the appointed time, that what he did for us, what Christ did for us on this appointed time, on these feast days. So the whole feast, the 9 feasts that we see in the Bible, it is complete in Christ. That's why we are not doing anything else but praying and fasting during those times, so that we may walk little more closer than ever before. आज ये पर्व के समय हम जुना करार की जो विधियां हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे और खुदा के करीब आ रहे, ताकि इस बातों को समय के विषय में हम समझ सकेंगे। और कई वचनों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि यह समय और नियत समय बहुत कीमती इसलिए क्योंकि जैसे गलती करास इसके 4 दिया है, और 4 वचन में जब हम वचन पढ़ते तो वहां पे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा। तो पुत्र को जब भेजा, समय के पहले नहीं, समय के बाद में नहीं, लेकिन समय पे बाइबल के अंदर लिखा गया खुदावन यीशु मसीह धरती में आए। मतलब समय कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय पे खुदावन यीशु मसीह आए। जुना करार में जितने भी वचन लिखे थे, लोगों ने उस वचन पढ़कर ध्यान से उस समय के लिए वेट कर रहे थे, ताकि खुदावन यीशु मसीह का जन्म के बारे में। तो जब समय पूरा हो गया, तब बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह इस धरती में आए। इसलिए पॉल गलेशियन चर्च को इस वचन को बता रहा है। नाउ रिगार्डिंग दिस टाइम, देयर इज अनदर वर्स इन द बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4, व्हेन वी रीड इट, इट सेज, बट व्हेन द फुलनेस ऑफ द टाइम वाज कम, God sent forth his son. So it was when the fullness of time came, God sent forth his son, not before, not after, but at the right time. Now all the scriptures that was written in the Old Testament about the first coming of the Messiah, they were all expecting, knowing the scriptures that was written in the Old Testament, but it happened when the fullness of time came. So we must know that time is very important. That's why we mention the scriptures to you. और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे जुना करार में पहले इतिहास 12वां अध्याय है, 32 वचन जब लोग पढ़ते तो जुना करार में 12 गोत्र जो था, उसमें से एक गोत्र था, जैसे उस गोत्र का नाम है इसाकार। तो ये इसाकारी जो गोत्र था, उसमें से उन लोग समय को पहचानते थे। जैसे वचन हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास 12वां अध्याय 32 में लिखता है, इसाकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है। तो इजराइल क्या करे, तो आज इजराइल क्या करे, तो समय को पहचानना चाहिए, नहीं तो हम कैसे करेंगे कि क्या करें। तो अगर जुना करार में इसाकार बाइबल के अंदर लिखा है गोत्रों को समझता, वैसे नए करार के अंदर मंडली से भी करता है। आज बहुत सी मंडलियां हैं, लेकिन समय को पहचानना है। अगर पहचानेंगे नहीं, खुदावन यीशु मसीह आकर भी जाएंगे
हमें समझेंगे नहीं। इसलिए समय पहचान, इसलिए नए करार के अंदर रोमन्स की किताब, रोमियो की किताब 13वां अध्याय 11 वचन भी जब हम लोग पढ़ता है तो पौल मंडलियों को भी लिखा है। जैसे जुना करार में इसाकार गोत्र को समय के पहचान थे, नए करार में रोम की जो मंडली था, रोम में जो मंडली थे उनसे कहता है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। तो आज हम लोग सब सोए पड़े रहेंगे तो हमको समय को पहचानना है। नहीं तो आज हम लोग ईसाई बोलकर हम नाम लेते हैं लेकिन हमें समय जानते नहीं है, इसलिए समय जानना बहुत जरूरी है। आज तमाम मंडलियां हैं तो समय अगर नहीं पहचानेंगे तो हम कुछ भी नहीं समझेंगे। तो इसलिए आज खुदा ने जैसे इजराइल को ले आए तो आज 70 साल उनके पूरे हो गए, ये समय को पहचानना है। इसलिए ये वचनों को यहां पे दिया गया। तो जुना करार में इसाकार गोत्रों को अगर समय के पहचानते तो आज हमें भी मंडलियों में से मंडली को भी समय को पहचानना है, ताकि खुदा ने जो भी आखिरी दिन के वचन लिखा है उस वचन को हम अच्छे से समझ सकेंगे। Now here there are another two scriptures about the time. One is in First Chronicles chapter 12:32. There was a tribe of Issachar. Out of the 12 tribes, one tribe was a tribe of Issachar, and it says in First Chronicles 12:32, and of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. Now, so this tribe had the understanding what Israel should do, so they used to instruct Israel what they need to do, because they were knowing the time, which is very important. Now, therefore, if the one of the tribe knew the time what Israel ought to do, then in the New Testament God is also telling the churches, especially to the Roman church, in Romans chapter 13:11 says, and that knowing the time, that now it is the high time to awake out of sleep. So many Christians and many churches may be sleeping, so we need to awake and to know the time that we are living in, that how God brought Israel back into the land at the appropriate time, and how we are close to the time of His coming, and what all things are written in the scriptures, He will accomplish it. For that we need to know the time. That's why we saw these two scriptures here, that He spoke about the time that we have seen. अब हम एलुल महीने जो छठवां महीना है उसके विषय में गए तीसरे भाग में हमने देखा था कि हगै नबी पहले दिन जब प्रचार किए और उन सभी लोगों से कहा गया कि अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, क्योंकि खुदा का भवन जो बंधुआई से आए हुए लोग शुरू किए, बाद में विरोधी लोग आकर उसको बंद किए। फिर खुदा ने हगै नबी को खड़ा किया और उन्होंने पहले दिन इन लोगों से प्रचार किया, क्योंकि लोगों ने कहा कि खुदा के भवन बनाने का समय नहीं आया, इसलिए उन्होंने एलुल जो छठवां महीने के पहले दिन प्रचार किया। लेकिन जब पहले दिन जब प्रचार किया तो उन्होंने जो भी बात बताया उस चाल चलन के विषय में या जो भी परिस्थिति के अंदर वो थे उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए खुदा ने दोबारा उनको 24 तारीख, वही छठवें महीने के 24 तारीख को उनको वापस प्रचार करने के लिए भेजा गया। उस टाइम उन्होंने क्या प्रचार किया उसी विषय में अब हम देखेंगे। तो इसमें हम जब आते हैं तो यहाँ पे हगै की किताब पहला अध्याय 8वां वचन में शुरू करता है कि दोबारा वापस यहाँ पे कहता है, जैसे पहले दिन कहा गया वैसे ही 24वां दिन में भी कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। वापिस दूसरा बार बताया गया और इसमें विशेष करके यहाँ पे 3 बातों को कहा गया। पहला चीज ये कहा कि तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ। नंबर 2 कहा गया और लकड़ी ले आओ। और तीसरा चीज लिखा है कि और इस भवन को बनाओ। बोले पहाड़ पर चढ़ जाओ, दूसरा बात ये लिखा है लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। तो ये 3 विशेष चीज है जो हम इस बातों को वचन से हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्यों उन्होंने कहा कि पहाड़ पर चढ़ जाओ। इसका आत्मिक अर्थ भी है। यहां पे जो पहाड़ हमें याद दिला रहा है
पहाड़ हमें प्रार्थना के विषय में बता रहे। तो इस्राएली लोगों से कहा कि प्रार्थना करो। उसके लिए हम एक वचन देखेंगे, जब लूका की किताब 6वां अध्याय 12 वचन में जब हम आते हैं तो वहां पे लिखा गया कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यह खुदावंद यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि खुद खुदावंद यीशु मसीह पर्वत के ऊपर बार बार जाते थे कि प्रार्थना करने। तो ये पर्वत जो है या पहाड़ जो है हमें प्रार्थना के विषय में याद दिलाता है। तो खुदा ने हगै नबी के द्वारा इन तमाम इजराइल लोगों से कहा कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, मतलब ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर प्रार्थना करेंगे तो लकड़ी मिलेंगे। लकड़ी क्या है? तो वचन में लिखा है लकड़ी ले आओ। लकड़ी का अर्थ यह है, जैसे जर्मिया की किताब 5वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, और इस प्रजा को काट, बाइबल में लिखा है बनाऊंगा। तो प्रजा जो है बाइबल के अंदर लिखा है काट। काट मतलब लकड़ी। और एमोस की किताब 14 अध्याय 11 वचन हम लोग पढ़ता है, तो वहां पे खुदा ने यह भी लिखा है, और तुम आग से निकले हुए लकड़ी के समान ठहरे। तो ये आग से जला हुआ जो लकड़ी था, उसी के विषय में भी वचन में लिखा गया। तो आज मनुष्य जो है, प्रजा जो है, काट है या लकड़ी है या आग से जला हुआ लकड़ी है। मतलब वो पूरा लकड़ी जला नहीं है, थोड़ा जला था। इसलिए खुदा याद दिलाता है कि मनुष्य जो है लकड़ी है, आग से जला हुआ। और उनसे कहता है लकड़ी ले आकर लिखा है कि और इस भवन को बनाओ। तो लकड़ी से भवन बनता है। भवन बाइबल के अंदर लिखा है कि वो कलेशिया बता रहा है। ये बार मैंने वचन में बताया, भवन मतलब कलेशिया। तो कलेशिया कैसे बनता है? एक एक लकड़ी जब आता है तो कलेशिया बनता है। इसलिए भवन बनने के लिए प्रार्थना करना है, भवन बनने के लिए लकड़ी ले आना है। और हम सब एक समय में जला हुआ लकड़ी थे, पाप के अंदर, बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर, संकट के अंदर और अलग अलग समस्या के अंदर हम लोग जला हुआ, नशे के अंदर, बहुत से लोग दारू के नशे, सिगरेट, व्यभिचार, अलग अलग बीमारी के अंदर हम जला हुआ जीवन थे। कैसा बचना है, कोई उपाय नहीं थे। तो ये जला हुआ लकड़ी खुदा ने हमको निकालकर, वो आग से, ये पाप की आग से निकालकर हमें ले आकर आज उसके भवन के एक अंग बनाया। इसलिए इस वचनों को यहाँ पे बातों को बताकर आज हगै नबी ने इजराइलों को समझाया। When we come to the 24th day of Elul, we saw last time Haggai spoke the word, because as you know that when the children of Israel came out of captivity, they started the laying the foundation of the temple, but later on the adversaries came and stopped it. But God again raised up Haggai and prophet Zechariah, both these prophets, and Haggai spoke. Last time I showed you on the first day of the month of Elul, he told them, consider your ways, but they never considered because they thought the time has not come. Therefore God has sent the prophet again after 23 days, that is on the 24th day. Here is the message that he is speaking. Now what he spoke on the 24th day is this. The scripture Haggai 1:8 says, go up to the mountain. That is the first thing. Then he says, bring wood. And the third thing he says, build the house. Now what is this mountain speaks about? Now when we read Luke chapter 6:12, it says, and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Now this was Yeshua himself, God himself in the flesh. When he came, he always resorted to mountain to pray. So the mountain, he says, go to the mountain means spend time in prayer. And when you spend time in prayer, then he says you can bring wood. What is the meaning of wood? In Jeremiah chapter 5:14 says, and these people wood. So the people are wood. Also in Amos chapter 4:11 says, you were as a firebrand.
firebrand plucked out of the burning. Plucked out of the burning. That means we were all burned wood. Our life was burning in sin, sickness, darkness. People were smoking, drinking, gambling, prostitutions, all kind of evil things, and we were in that fire of sinful conditions. And God picked you and me out of that fire, and He has brought us to be His people. So here it says that bring the wood. Now we are the wood, the people are the wood, and then He says build the house. So each wood or each stick is a member of the body of Christ, and together they become a church. So He says build the house means the house is the church. So the house is the church. So we saw last time the scriptures in 1 Timothy 3:15, it says about the church. So we must spend more time. Haggai is speaking to the people, and spiritually it says that you spend more time in prayer so that you may be able to get wood so that you can build the house, and that is important. Therefore this has got spiritual meaning also. This is what Haggai was speaking to them on the 24th day. He was speaking to them. और भी कई बातों को लिखा गया है, वही हगै पहला अध्याय 8वां वचन में लिखा है, अगर हम खुदा के भवन अगर बनाएंगे, लकड़ी ले आएंगे, आज देखो आप और हम सब जला हुआ लकड़ी थे, हमको लेके आकर खुदा ने पाप से, बीमारी से, दुख से, दर्द से सब बाहर लेके आकर आज वो मंडली के अंदर ले आकर हमको आज खड़ा किया। और वो लिखता है हगै 1:8 में फिर लिखता है कि और मैं उसको देखकर प्रसन्न होगा। तो वो व्यक्ति को, वो लकड़ी को देखकर, वो पाप से बचा हुआ लकड़ी को देखकर, वो आग से ले आए लकड़ी को देखकर बाइबल के अंदर लिखा है वो प्रसन्न होगा। जैसे आज खुदा ने आप और हमारे ऊपर जो हमने खुदा यीशु मसीह को माना है वो हमको देखकर प्रसन्न होता है, तो आज हमें भी औरों को भी ले आना है ताकि वो भी प्रसन्न होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस विषय में एक वचन आपको बताना ये है, इज़िकियल 18वां अध्याय 32 वचन जब लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तब तुम जीवित रहोगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है कोई व्यक्ति मरने से खुदा खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने मरने के लिए नहीं बनाया, आपको जीने के लिए बनाया। इसलिए यहां पर लिखता है जब हम ऐसे जले हुए लकड़ी और हम सब जो लकड़ी है उनको जब हम लेके आएंगे और खुदा के भवन के अंग बनाएंगे तो खुदा लिखता है मैं देखकर प्रसन्न हूं। इसलिए यहां पे लिखता है कि कोई मरने से वो प्रसन्न नहीं है, इसलिए उसने कहा। और दूसरी एक वचन भी वो लिखा गया, वो हगै 1:8 में लिखा है, और मैं मेरी महिमा होगी। कब होगा? जब तुम लकड़ी को लेके आकर भवन बनाएंगे तो लिखा है कि मेरी महिमा होगा। यहोवा बाइबल के अंदर लिखा है और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। बाइबल के अंदर लिखा है यहोवा का यही वचन है। और यहां पे हम देखेंगे कि इस समय के अंदर और भी कुछ वचन हम लोग वचन से देखेंगे। इस महिमा के विषय में कुछ वचनों को हम लोग और भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने कहा कि और मेरी महिमा होगी, कैसी होगी? जब आप देखेंगे लूका की किताब 7वां अध्याय 16 वचन में जब लोग पढ़ता है, वहां पे एक विधवा स्त्री थे नेम करके गांव में, उनका बेटा मर गए थे। तब बाइबल के अंदर लिखा है खुदावन यीशु मसीह जाकर उनको जिलाया। तब यहां पे देखो वचन लिखता है जब लोगों ने इस बातों को देखा कि खुदावन यीशु मसीह वहां पे आकर इस लड़के को जिलाया, तो वहां पे लिखा है देखे इससे सब पर, जैसे लूका की किताब 7:16 में लिखता है, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगा कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। तो आज देखो सब लोगों ने जब ये विधवा के एकलौता बेटा था उसको जब खुदावन यीशु मसीह ने जिलाया, तो बाइबल में लिखा है वहां पे बहुत बड़ी महिमा हुआ। तो ये बाइबल के अंदर इसलिए लिखा है कि एक लकड़ी, आज देखो ये मरा हुआ एक लकड़ी था, इसको खुदा ने जिलाया। ऐसे कितने लकड़ियों को खुदावन यीशु मसीह ने जिलाया
मरे हुओं को, बीमारों को, परेशानी के अंदर, कर्जे में, अलग अलग समस्या के अंदर, नशे के अंदर डूबते हुए लोगों को जला हुआ लकड़ी को उठाकर खुदा ने खड़ा किया, ताकि बाइबल के अंदर लिखा है उसी से क्या होता है, मेरा महिमा होगा। Now here it says there is two more things that we see there. Then if we continue to pray, then he says you will get wood to build the house. Now after building the house, God says in same Haggai 1:8, I will be glorified, saith the Lord. And he also said, I will take pleasure in it. He said, I will take pleasure in it. And I will be glorified, saith the Lord. Now I will take pleasure in it. Now there is a verse that is in Ezekiel chapter 18:32. It says, for I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God, wherefore turn yourself and leave me. So if a man dies, God says, I have no pleasure in the death of a man, because he has not created us to die. He created us to live the appointed time God has given to each one. So therefore he says, if you, like today we know that we were a firebrand plucked out of the burning. We were in sin, we were in darkness, we were in death, and so many sinful things. We were burning there, and that time God at the appointed time brought us out. He never allowed us to burn fully, but He brought us because He doesn't have pleasure in the death of him that died. That's why He says, when you build a house and bring a wood into the house and build the house of God, then He says, I will take pleasure in it. Then He says, I will be glorified, saith the Lord. Now how He will be glorified? Now there is a scripture there in the New Testament. When we read Luke chapter 7:16, there was a widow woman in Nain, and she had only one son and he died. Jesus Christ went and resurrected him back. Now what the people said in that time? In Luke 7:16 says, and there came a fear on all, and they glorified God, saying, now see the word, they glorified, same word Haggai says, I will be glorified. They glorified God, saying that a great prophet is risen up among us, and that God has visited His people. Now yes, He visited you and me, that's why we are here today. We were supposed to be burned, and we would have become ashes. But God has been gracious to us, that He has brought us. So we are a firebrand plucked out of the burning, and He brought us, and today is building the church that He built it on the day of Pentecost. He is building it back so that all glory must go in. That's what Haggai was making these people understand, that consider your ways. You have to go to mountain, means you must spend time in prayer, and then you must, when you pray, then you will get wood, and then with that wood you can build the house, the church, God's church, which is the gathering of God's people. And then He says, I will have pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. तो आज खुदा ने इस वचनों के द्वारा आपको यह बताया कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमें लकड़ी मिलेंगे। अगर लकड़ी ले आएंगे, क्योंकि हम भी जला हुआ लकड़ी थे, आप भी थे, और आज कितने लोग जला हुआ जीवन में पड़े, इनको बचाने का काम आपका और मेरा है। जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन ये काम हुआ, और इसलिए आज भी ये काम यहाँ पे भी खुदा के हाथ में, लेकिन हमें दुआ करना है और लकड़ियों को तोड़ना है, जला हुआ लकड़ियों को ले आना है, ताकि खुदा के भवन बने। क्योंकि खुदा लिखता है कि इसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न होगा और मेरी महिमा होगा। इसलिए कहा कि जब मरे हुए व्यक्ति को खुदा ने जब जिलाया, तो वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, सभी लोगों ने बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की। और भी कुछ वचन हम लोग आगे देखेंगे। हग्गै में इन सभी लोगों को समझाते हुए आगे देखो, हग्गै की किताब पहला अध्याय 9वां वचन में कहा गया, यहां पे लिखा है कि तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो तोड़े ही है। आशा बहुत रखा, लेकिन इस 24 तारीख को भी उन इजरायलियों को याद दिला है। फिर लिखता है, और वही पहला अध्याय 9वां वचन लिखता है, और जब तुम उससे घर ले आए तब मैंने उसको, बाइबल के अंदर लिखा है, उड़ा दिया। मतलब आप उपज की आशा रखा था, लेकिन देखो बाइबल में लिखा है तोड़ा ही है। जब थोड़ा जो आप लेके आए, खुदा लिखता है मैं इसको क्या किया, उड़ा दिया। अब ये कैसे उड़ाता है उसके विषय में हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा गया। जैसे जुना टाइम में जब हम इसी विषय में
परमेश्वर इसको कैसे उड़ाता है। जो भी आज हमने उपज की आशा रखा, लेकिन देखो थोड़ा ही है, और थोड़ा खुदा ने क्या किया, जब ले आए तो उसको उड़ा दिया। कैसे उड़ाता है उसके विषय में देखेंगे। तो हगे की किताब 2 अध्याय 16 वचन जब लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखा गया कि ये कटनी के विषय में खुदा ने क्या लिखा है कि जब इजरायली लोगों ने 2:16 में लिखता है 20 नपुओं की आशा से जाते हैं, 20 नपुओं की आशा से जाते तब 10 ही पाता है। तो उनको 10 मतलब यह है, कटनी में जो पहला गुच्छा जो है उसमें उन्होंने अपेक्षा क्या किया था कि हमें बाइबल के अंदर लिखा है 20 की आशा था, लेकिन मिला कितना, 10 ही मिले। उसके बाद लिखता है वहां पे जो दाग की जो रस होता है उसी बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने सोचा था कि 50 बर्तन बर निकले, तब भी बाइबल के अंदर लिखा है तब 20 ही निकलते थे। अपेक्षा रखा था कि 50 बर्तन में ये बाइबल के अंदर लिखा है दाग की रस होगा, क्योंकि वो लोग दाग के रस निकलते, तो वो लोग ने सोचा कि 50 मिलेंगे, लेकिन बर्तन में 50 मिलेंगे, लेकिन मिला कितना, लिखता है कि 20 ही मिला। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है उनकी अपेक्षा बहुत है, लेकिन ये उन्होंने जैसे मैंने कहा कि ये गौ की जो गुच्छा है या जौ की गुच्छा है, ये अपेक्षा था कि 20 मिले, लेकिन मिला 10, उसको घर पे ले आए। बाद में सोचा था कि दाग की जो रस है वो 50 रह गए, लेकिन मिला 20, तो ये 10 और 20 जो घर पे ले आए, खुदा लिखता है मैं उसको उड़ाता हूं, उसको भी उड़ा देता है। कैसे उड़ाता है, अब हम हगै के 2 अध्याय 17 वचन में लिखता है 3 बातों से मैं उसको उड़ाता हूं। एक है, उन्होंने कहा कि मैं वहां पे क्या ले आऊंगा, लिखता है कि मैं लू या जुलस ले आएंगे। ये लू और जुलस मतलब क्या है, ये लकवा की बीमारी से मैं क्या करूंगा, जो बचा हुआ है उसको नष्ट कर दूंगा। नंबर 2 लिखता है गेरोई मतलब ये पीलिया की जो बीमार है वो भी मैं लेके आऊंगा, उसी से मैं क्या करूंगा, जो बचा हुआ उस चीज को नष्ट करूंगा। तीसरा चीज लिखा है ओले को लेके आऊंगा, ओले भी लेके आए। जैसे निर्गम की किताब 9:24 में पढ़ेंगे तो ओले ने आकर सब खेती के सब उपज जो है उसको पूरे नष्ट किए। तो ये 3 चीज से खुदा ने कहा मैं इसको सब, जो भी तुम्हारे पास तुमने जो भी घर पे ले आए, हाँ जैसे 10 गुच्छा ले आए और 20 बाइबल के अंदर लिखा है बर्तन के अंदर दाग की जो रस लेके आए, ये इसको मैं क्या करूंगा, ये 3 चीज से मैं उड़ा दूंगा। और इसीलिए आज मनुष्य की जीवन ऐसा है कि आज बहुत हमने अपेक्षा किया, लेकिन आज जीवन में पैसा नहीं, बीमारी, सारा जीवन बीमारी में हम बिताते, सारा जीवन दुख दर्द में है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम खुदा के भवन नहीं बना रहे, इसलिए खुदा ने यहाँ पे ये वचन को लिखा गया। Now when we read Haggai chapter 1 verse 9, God was telling the Israelites through Haggai that you looked for much and lo it came too little. Why it came too little? Then he says further, and when you brought it home, I did blow upon it. God himself is blowing upon it. Now to understand the scripture, when we go to Haggai chapter 2:16, there he says, they were expecting a heap of 20 measure. That is when they have the harvest. The heap means the sheaf, the first sheaf, that is the first bundle. Now they were expecting 20 bundle, but they got only 10 bundle of the sheaf of the wheat or barley. Then he says they were also expecting 50 vessels of the wine press. That is the grape that has been pressed and put in the vessel. They expected 50 vessels, but he says they got only 20 vessels. Now when they brought the 10 sheep, they brought it, 20 vessels they brought it, God says I will blow it up. How is he going to blow it? Now Haggai chapter 2:17 says that I will bring blasting. Now that blasting word means I will bring paralyzed disease. I will bring diseases, paralyzed diseases that will bring and kill all the thing what is remaining in you. I will blow it up. Then he says second thing is I will bring mildew. Mildew means that's the sickness called jaundice.
He said, through jaundice I will bring it. And the third thing he said, I will bring hail. So in Exodus chapter 9:24, when the hail came, you read there it says, the hail destroyed all the crops. So therefore, these three things will bring the destruction, so that you are in a state, because you are not building my house. Haggai is preaching to these people and telling, your condition will be like this, you won't have anything to eat, and whatever was remaining in you, that also I will blow it up. That's what he meant to say. तो यहाँ पे उन्होंने इस बातों को कहा गया। उसके बाद और भी कुछ बातों को लिखे रखा है। वही हगाई पहला अध्याय 9 में लिखता है, तुम में से, बाइबल के अंदर लिखा है, तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला। सब लोग अपने अपने घर में दौड़ा चला। फिर लिखता है, सब लोग अपने अपने घर में चला, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि मेरा जो भवन है, बाइबल के अंदर लिखा है कि आज उजाड़ पड़ा है। बोला मेरा भवन लिखा है उजाड़ पड़ा है, इसलिए लिखता है तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ चला। और लिखता है बाइबल के अंदर, इस कारण आकाश से, बाइबल के अंदर लिखा है, ओस गिरना बंद है, पृथ्वी से अन्न उपजना बंद है। तो बाइबल में लिखा है आकाश से ओस गिरना भी बंद कर दिया, और पृथ्वी से उपजाना जो भी है पृथ्वी के, उसको भी खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है बंद किया है। और बाइबल के अंदर लिखा है ये इसलिए कि ऊपर से भी आशीष बंद और धरती से भी आशीष बंद, दोनों भी आशीष खुदा ने कहा मैं बंद करूंगा। Now he says further, when we read Haggai chapter 1:9, he says, because my house that is waste. He says, because he says of mine house that is waste. And then he says, you run every man to his own house. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from a fruit. So when you read Haggai 1:9 and 1:10, this is all God says. So from heaven also the blessing is stayed, from earth also the blessing is stayed. Then what you will eat and how you are going to live. So Haggai is speaking to these people and making these people understand that they must resume the work of the Lord, but they are not doing it. And now here it says, the final thing that he is speaking. Now all these things he spoke, but there was no development. जब उन्होंने ये सारी बातों को बताया, तब उन सभी लोगों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन एक विशेष बात फाइनल उन्होंने कहा गया है। वो फाइनल बात ये है, हगै की किताब पहला अध्याय 11 वचन में उन्होंने एक विशेष बात कहा। 11 वचन में क्या लिखा है? लिखा है कि मेरी आज्ञा से अकाल पड़ा है। बोला मेरी आज्ञा से अकाल पड़ा है। जैसे इंग्लिश में लिखा है कॉल फॉर अ ड्रॉप, मैंने अकाल को बुला लिया करके लिखा गया। तो जब ये वर्ड अकाल जब इन्होंने सुना तो सभी लोगों ने, इजरायली लोगों ने सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 9 चीज के ऊपर अकाल गिरेंगी। वो 9 चीज क्या है? वो 11 वचन जब लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखे रखा है, पृथ्वी पर अकाल पड़ेगा, पहाड़ पर होगा, अन्न पर होगा, नया दाखमधु पर होगा, चौथा चीज, पांचवा है तेल पे होगा, छठवां चीज है भूमि के उपज, सातवां चीज है मनुष्य के ऊपर, आठवां चीज है पशु के ऊपर, 9वां चीज है परिश्रम की सारी कमाई। तो 9 चीज के ऊपर बाइबल के अंदर लिखा है अकाल होगा। ये जब वचन प्रचार किया गया तब लोगों ने सोचने लग गए अकाल के विषय में जब लिखा गया। Now in Haggai chapter 1 verse 11, the final thing that God spoke was, I called for a drought. When they heard the word drought, now in the Bible there are 2-3 different words. One side you see famine, another side God writes drought, another side it is written about dearth. So it all speaks about the famine. So he said, I will bring famine on 9 things. What is the 9 thing? First he said land, second he said mountain, third he said on corn, fourth he said new wine, fifth he said oil, sixth he said ground, seventh he said men, eighth he said cattle, ninth he said all labor of the hands. So when he spoke about the drought, then everybody were looking here and there. They were little worried when this word was spoken by Haggai the prophet. Why? I will show you now why they were
looking fearful when this word was spoken by Haggai. It brought fear in their life because now we'll see about this word drought. When he spoke the last final word to them, while he was speaking, this is the final word he spoke. आखिरी में जो उन्होंने बताया कि अकाल के विषय में ये जब इजरायली लोग सुने तो उनके अंदर बहुत भय छा गए, उनके चेहरे में बदली आए। अभी बदली क्यों आया मैं आपको बताता हूं। इसका कारण ये है क्योंकि जब ये इजरायली लोग बंधुआई में बैठते थे तो बंधुआई के अंदर जब वो लोग बैठते थे तो बंधुआई में वचन में लिखा गया चौथे महीने में ये लोग उपवास प्रार्थना करते थे। ये चौथा महीना मतलब तामुस महीना है, जैसे हमारे इंग्लिश कैलेंडर में जून जुलाई। ये तामुस महीने के खास करके 9वें दिन ये लोग उपवास करते थे। जर्मिया के 52वां अध्याय उसका 6वां वचन जब लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने जब यरूशलेम को कब्जा किया तब वहां पे लिखा गया चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी ना रही, तो कोई रोटी नहीं था खाने के लिए। ये इसी के लिए वो लोग 70 साल में उपवास प्रार्थना करते थे। आप जब जकरिया की किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इजरायली लोग चौथे महीने में उपवास करते थे। इसका कारण यह था क्योंकि इसलिए प्रार्थना कर रहे थे गॉड आगे हमारे जीवन के अंदर ऐसे अकाल न आएंगे, इसलिए लोग उपवास करते थे। तो उनको जल्दी से इस वचन को याद आया और उनके चेहरे के अंदर बहुत बदलाव आए कि अगर हम भी आज अगर खुदा की भवन नहीं बनाए तो हमारे जीवन के अंदर अकाल आएंगे। और साथ में जब वो लोग ये बंधुआई में जब बैठे थे तो लोग वचन भी पढ़ते थे, 70 साल वचन भी पढ़ते थे, तब उनको और भी जो अकाल आए उसी का भी याद आया। जैसे उल्पत्ति की किताब उसका 41वां अध्याय में 30 और 31 में वहां पे 7 साल की दुष्काल आए थे। उसके बाद एलिशा जो नबी था उसके टाइम में भी दूसरा राजा 8वां अध्याय पहला वचन में लिखता है उसके दिनों में भी एलिशा नबी के दिनों में भी 7 साल अकाल आए थे। उसके बाद उन्होंने पहला राजा 17वां अध्याय पहला वचन में और उसके वचन जो नए करार में लूका की किताब 4:25 और याकूब की किताब 5:17 और 18 में लिखा है कि एलिया जो नबी था, एलिया नबी के टाइम में 3.5 साल दुष्काल आए थे। तो ये सब चीज उनके मन में एक के पीछे उनको याद आया। बोला अगर हम लोग खुदा के भवन नहीं बनाए तो ये अकाल आकर हमको नाश कर देंगे। इसलिए इस वचन को देखकर उन्होंने बहुत सोचने लगे और इसलिए ये वचन को मैंने आपको बताया। When we read here, when Haggai spoke about the drought, now immediately what brought to their mind is that when they were in captivity for 70 years, when you read the book of Zechariah, it is mentioned they were fasting on the 4th month. Why they were fasting? That is mentioned in Jeremiah chapter 52 verse 6 says, when Nebuchadnezzar came and besieged Jerusalem, he says there was famine in the 4th month of Tammuz on the 9th day. The 4th month of Tammuz is our June, July month, and it says on the 9th day every year the Jewish people used to fast. So here this scripture reminded them that once upon a time we faced this problem because there was no food for people to eat, and that's why they said this should not come again. That's why in remembrance of that they used to pray every year 4th month on the 9th day. They used to pray unto God that what famine we have seen may not come upon us. Further, not only that, when they were in captivity they had a lot of time, so they were reading the scriptures. So again all the scripture reminded their life was in the book of Genesis chapter 41 verse 30 and 31. When you read, there was 7 years of famine in the time of Joseph. It reminded them. Secondly, in 2 Kings chapter 8 verse 1, there were 7 years of famine in the time of Elisha the prophet. That also reminded them. The third thing, 1 Kings chapter 17 verse 1,
and connecting that is Luke chapter 4:25 and James chapter 5:17 and 18. You read there that you will see that there were 3.5 years of famine in the time of prophet Elijah. So all these things reminded them that if that famine will come, it will be a big problem for us, and that's why their faces changed. They started thinking about it. Because why I took this is that क्योंकि ये इसलिए आपको बताया गया क्योंकि आज हम जो विश्वासी मसीह में है, आपको 2 वचन और भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नए करार में भी जब पौल प्रचार कर रहे थे और शिष्य लोग प्रचार करते टाइम में भी प्रेरित की किताब 11वां अध्याय 28 में लिखा है, उस समय के अंदर भी अकाल आए थे, मंडली जब था तभी भी। इसलिए लिखता है कि प्रेरित 11:28 में लिखता है, उनमें से अगाबस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा करके लिखा गया। तो उस टाइम में भी हो गए, लेकिन भले कौन से भी समय में, लेकिन खुदा लोगों को संभालने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए यह बताया कि आज हमारे जीवन के अंदर भी यदि अकाल आए, लेकिन विश्वास करने वाले को गॉड जरूर संभालेंगे। इस बातों को भी याद रखना है, और भविष्य में यह भी आपको याद दिलाना है, भविष्य में मंडली जब चले जाने के बाद, जब बाइबल के अंदर लिखा है क्लेश की समय, 7 साल की क्लेश के समय जब आएंगे, तब प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 5 और 6 में लिखा है कि जब तीसरी मोहर जब खुलेंगी तो लिखा है वहां पे एक काला घोड़ा लिखा है। ये जो काला घोड़ा है, ये कोई जगह नहीं है। काला घोड़ा मतलब ये अकाल के विषय में लिखा गया है। तो भविष्य में बाइबल के अंदर लिखा है जब कलीसिया चले जाएंगे आखिरी 7 साल के समय में, लिखा है कि अकाल के समय वापिस रिपीट होगा। इसलिए लिखा है कि आकाश के नीचे कोई नया चीज नहीं है, जो घटना हुआ वो वापिस रिपीट होगा, इसलिए भविष्य में भी होगा। और एक वचन एमोस की किताब में जब लोग पढ़ता है, एमोस की किताब 8वां अध्याय 11 वचन में लिखा है कि एक अकाल, बाइबल में लिखा है वचन सुनने का भी एक अकाल होगा। बाइबल में लिखा है वचन सुनने का भूख प्यास होगी, बाइबल के अंदर लिखा है ये भी होगा। तो आज वचन जो है सुनने का भी एक अकाल, इसलिए आज वचन को वचन से लगाकर प्रचार करना जरूरी है ताकि लोगों की प्यास। लेकिन एमोस में यह भी लिखा गया, इजराइल लोगों से उन समय कहा गया ये भी आएंगे करके उन्होंने वचन में लिखा गया। नाउ रिगार्डिंग दिस drought, there are 3 scriptures that I want to show you is that in the New Testament also, in the time of apostles, when they were preaching the word, in Acts chapter 11:28 it says, there was great drought throughout all the world in the days of Claudius Caesar. So in Caesar's time there was a famine, and even though the famine came, God took care of all the believers there. But God is able to take care of people like how Elijah was taken care of in the Old Testament. In the same way, God is able to take care of the church also in the New Testament. And then, not only that, in future, that is in the time of tribulation when the church is caught up. That is the word harpazo. Harpazo means caught up. When the church is caught up, that is the right word there. That is harpazo. He said there is going to be a 7 years of tribulation. So in the time of tribulation, when the 3rd seal is opened, there is a black horse there. Now that black horse speaks about the famine that is going to come once again. So there is nothing new thing under the sun. What has been there in the past, it is again being repeated. That's why you read in the Bible, there is no new thing under the sun. What has happened is again come back. So therefore it is written also in the book of Amos. When you read chapter 8 verse 11, it says there is going to be a famine of hearing the words of the Lord. So there will be a famine even in our time. That today instead of word, a lot of people wrongly interpret the scripture and preach. That is one big problem here in our time. That's why we must rightly divide the word of truth and preach the word in these last days. इसलिए आज हम इस आखिरी समय के अंदर वचन को ठीक रीति से हम उसको आत्मा लगाकर प्रचार करें। कोई भी वचन किधर भी हम लगाकर प्रचार नहीं करें, इस वचन को आत्मा से
हम इसको लोगों को समझाए, आत्मिक बातों से तुलना कर अगर बताएंगे तो अच्छा है। तो इसलिए इस बातों को बताया गया। तब जब ये अकाल के विषय में जब इजरायली लोगों ने हगई नबी के द्वारा जब वचन सुना तो उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उस विषय में हम लोग देखेंगे कि क्या परिवर्तन आए। हगई की किताब पहला अध्याय 12 वचन, 13 वचन, 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया कि परिवर्तन देखो कैसे हुए। ये सब लोग ऐसे बैठे थे कि समय आया नहीं खुदा के भवन बनाने के लिए। जब हगई ने प्रचार किया, उनकी परिस्थितियों को बताए, उनसे कहा कि उनके चाल चलन के ऊपर ध्यान दो, लेकिन यहाँ पे वो लोग ध्यान दे रहे। अभी देखो ध्यान कैसे दिए उसी के विषय में देखेंगे। तब ये जो वचन सुना, हगई 1:12 में लिखता है कि जरुब्बाबेल, जोशुआ और बचे हुए लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, पहला चीज बाइबल में लिखा है, उन्होंने हगई की बातों को माना, नंबर 1। नंबर 2 उधर लिखा है कि उनके अंदर भय लाया, सभी के अंदर भय आए। बाइबल के अंदर लिखा है सभी लोगों ने खुदा के वचन सुनकर उनके अंदर भय आए। और जब उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है, बात माने और उनके अंदर भय आया, तो खुदा ने लिखा है कि हगई 1:13 में लिखता है, मैं तुम्हारे संग हूं। कब खुदा ने कहा कि जब उन्होंने खुदा की बातों को माने और खुदा के वचन जब प्रचार किया गया, उनके अंदर जब डर आए, तब खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे संग हूं। और हगई 1:14 में लिखा है, खुदा ने उनके मन को उबारा। और 1:14 में लिखा है, उन्होंने भवन बनाने का काम शुरू किया। आज देखो वचन सुनने से जो लोग बार बार कहते थे कि समय आया नहीं, आज खुदा के पवित्र कलाम सुनने से अकाल के विषय में जब सुना कि अकाल आएंगे, तब उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आए और उन्होंने खुदा के बातों को माने और खुदा को डरे। तो खुदा ने कहा कि मैं, बाइबल के अंदर लिखा है, मैं तुम्हारे संग हूं। और खुदा ने उसकी आत्मा से सभी के हृदय के मन जो है उसको खुदा ने उबारा और सभी लोगों ने जाकर खुदा के भवन को बनाने को चले गए और उसी से उन्होंने आशीष पाए। इसलिए यहां पर लिखा है, अगर कोई आत्मा, बाइबल के अंदर लिखा है, एक प्राण को जीतता है तो बाइबल लिखता है वो बुद्धिमान बनेगा। एक प्राण, अगर एक जला हुआ लकड़ी को आप लेके आएंगे, क्योंकि आप भी ध्यान करो कि आप किस परिस्थिति में पहले थे और खुदा ने कैसे आपको उठाकर लेके आया, तो आपका भी एक कर्तव्य है कि हमें प्राण को जीतना है, प्राण को बचाना है। तो बाइबल में लिखा है, प्राण बचाएंगे तो बुद्धिमान होगा, बहुत पढ़ने से नहीं, लेकिन लिखा है कि एक आत्मा बचाने से, एक प्राण बचाने से हम, बाइबल के अंदर लिखा है, बुद्धिमान होगा। और जब हम यूहन्ना के सुवर्तमान 15 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि फल ले आओ, वही 15:2 में यूहन्ना के सुवर्तमान लिखा है, ज्यादा फल ले आओ। 15:5 में लिखा है, बहुत से फल ले आओ। 15:16 में लिखा है, तुम्हारा फल टिकना चाहिए या तुम्हारा फल बना रहना चाहिए, ये लिखा गया। और इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 13 अध्याय 23 वचन में लिखा है, ये है अच्छे जमीन में जो बीज बोते हैं। हम लोग सब अच्छे जमीन वाले होना चाहिए, क्योंकि अच्छे जमीन वाले क्या है, बाइबल में लिखा है, सुनता है और समझता है और फल ले आता है। तो हमें वचन को सुनना है, वचन को समझ के लेना है और हम फल ले आना है। इसलिए वहां पे लिखा है, अगर हम करेंगे तो उसी के द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ले आएंगे। इसलिए यूहन्ना के सुवर्तमान में मैंने बताया, फल ले आओ, ज्यादा फल ले आओ, बहुत से फल ले आओ, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, ताकि तुम्हारा फल टिके। और इसी को देखकर खुदा बहुत प्रसन्न होगा, इसी में उसका महिमा है। इसलिए आज हम सब मिलकर इस वचन के द्वारा हम भी खुदा के भवन को बनाए, ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। Now we have seen that when Haggai spoke about the drought or the famine, there was a big change in their life. What was the change? The change is that in Haggai chapter 1:12 it says, Zerubbabel, Joshua and all the remnant, first thing they obeyed. Second thing, there it says they feared God. Now when they obeyed and feared, then God said, I am with you. What a great thing. God said, I am with you. Then Bible says in Haggai
1:14, God stirred up Zerubbabel, God stirred up Joshua, God stirred up the people, that is the remnant, and they did the work. That means they started building the work. Here, that is the change through the preaching of the word, because like we were once upon a time, we were also a firebrand plucked out of the burning. So if we are a firebrand, then we should always remain a firebrand in bringing others to the knowledge of truth. That is a great joy, because in Proverbs chapter 11:30 says, "He that winneth a soul is wise." So you can only become wise when you save a soul, not learning too many things or having so many qualifications and have a good job and all those things. But God says, if you win a soul, then only you will become a wise man. Not otherwise. Not learning will never make you a wise man, but saving a soul will make you, if you win a soul, that will make you wise. That's why in John chapter 15 verse 2 says you must bear fruit. First thing. In the same 15 chapter, John verse 2 says you bring more fruit. Then in John chapter 15:5 says bring much fruit. And then he says in John chapter 15:16 the fruit should remain. So we must pray, as he said, you pray and then get the wood and build the house. He says, I will have pleasure in it and I will be glorified. That's why he says here that we must bear fruit, more fruit, much fruit, and the fruit should remain. Then he says, if you do that, then we are the people of the good ground. In Matthew chapter 13:23 says that we must bear 30-fold, 60-fold and 100-fold. And how will we be able to do that? It is only when you hear the word and try to understand the word and bear fruit. So you hear the word of God, understand the word of God, then bear fruit, because you will be able to teach others, you will be able to make others understand the word of God, through which many souls will be saved. And we were once upon a time a firebrand plucked out the burning, so therefore we must get souls, and when we do that, it is a great blessing. That's why you see, this brought a great change in the life of all the Jewish people, and they started building the house of the Lord, and God was very much pleased with them. In the same way, let God be pleased when we do this work. And if you are not doing today, it is a wake-up call for you, that you may also build the house of the Lord for His glory and for the honor, so that you may not go to heaven empty-handed. आज हम स्वर्ग में खाली हाथ न जाए, तो आज खुदा आपको भी, हमको भी, औरों को बचाने के लिए एक मौका इस वचन के द्वारा आपको भी दिया गया, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो आज यहाँ पे हम चौथा भाग जो है, यहाँ पे हम लोग तेशवा और एलूल के विषय में हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे, और इसी के द्वारा मैंने बहुत से बातों को बताया। अब हम तेशवा की समय में है, तो हम खुदा की ओर लौटे। यदि आत्मा भी नहीं बचाया, वो भी एक गलती है, तो हम खुदा से माफी मांगकर सुधर जाए, या आज हम कोई भी पाप के अंदर पड़ा है तो हम सुधर जाए, ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे। और इसलिए हम लोग आने वाले समय के अंदर सितंबर 18 तारीख से अक्टूबर 9 तारीख 21 दिन उपवास प्रार्थना रहेगा। तो यदि किसी को करने की इच्छा है, तो आप इस उपवास प्रार्थना में भाग ले सकता है। आप अपने अपने घर में उपवास प्रार्थना कीजिए, ताकि खुदा आपको भी इस अंतिम समय के अंदर आत्मा बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और आने वाले सब जो तीसरी महीना है, उस समय के अंदर खुदा की जो भी निर्णय है, वो अच्छे निर्णय आपके जीवन के अंदर अगले साल के लिए देने के लिए खुदा से हम विनंती प्रार्थना करेंगे। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना। Now today we'll come to the close of this message on Teshua and Elul. The fourth part, we are closing it up here, and through which we are closing this message on Teshua and Elul. And important thing that we want to show you or tell you is that we have this fasting and prayer from September 18th to October 9th for 21 days. If you also wish to participate, then you can also pray at home during this time, because it is the time of the month of Tishri, when there are three feasts, the Feast of Trumpets, the Feast of Atonement, and the Feast of Tabernacle. That is Rosh Hashanah, ya Yom Teruah, or Yom Kippur, and Sukkot. Now we will also pray that in this time, if you have done anything wrong, this is the month of Teshua, we may return back to God. Whatever
problems that are there, we may get everything done straight. Whatever be the problem, you know better than me what is your problem, what is the sins that you have committed, all the wrongs that you have done in your home, outside, whatever. Get back to God, straighten everything, that God may bless you and God may help you in all these things. खुदा आप सबों को आशीष करे। इस समय के अंदर लौटने का समय, तो हम खुदा की ओर लौटे और जो उसके दृष्टि में योग्य करना है वो करे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। इसलिए बातों को ख्याल करना और इसी के लिए प्रार्थना के अंदर याद रखना कि खुदा आप सबों को आशीष करे। और इस महामारी के अंदर भी खुदा ने आप सबों को बचाया। आजकल आप सुन रहे कि महामारी हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहे। आज के तारीख के अंदर 90,000 से ज्यादा एक दिन में आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। यहां तक खुदा ने सबों को आशीष किया, आगे भी बचाने के लिए खुदा से हम प्रार्थना करें। Till now God has taken care of us because He is a good God, and in this pestilence time, because every day you see that even today the pestilence is increasing in India by every day you see 90,000 and above. So therefore we pray and God may take care of us, guard us, protect us and use us for His glory in the days to come. खुदा आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे, आशीर्वाद करे। Praise the Lord.